हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर से मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बैठ कर रीडिंग्स इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताएं मेरे यूवर्स के लिए क्या है। यस, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इस पर्सन को करंट में आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स और स्टॉकिंग एनर्जी ज़्यादा है और इनको लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में जैसे कि इस पर्सन ने आपको पास्ट में चीट किया था और करंट में आप इनको चीट कर रहे हो, आप इसे रिवेंज ले रहे हो। आप इस पर्सन को जैसे कि आप सबक सिखाना चाहते हो, ठीक है। ये पर्सन जैसे अपनी ज़िंदगी में खुश है, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशंस कर कर इस पर्सन को हर्ट करने के लिए अब रेडी हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में फील हो रही है। ये जितना आपको स्टॉक कर रहे हो उतना इस पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में एंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आप इनके बिना खुश कैसे रह सकते हो, आपके पर्सन इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ है, ये खुशियाँ किसकी वजह से है। क्या सच में आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है रोमांटिक, आपके पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं और बार बार जैसे कि अपने आप को ही बुरा बोल रहे हैं कि इन्होंने जो अपने फैमिली की वजह से आपको डिस्टेंस दिया है, अब ये डिस्टेंस शायद पता नहीं कभी ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन आपका प्यार इस पर्सन ने खो दिया है। अब आप इस पर्सन को धोखा दोगे, अब आप इस पर्सन से बात नहीं करोगे, आप इस पर्सन को जैसे कि पहले जैसे एनर्जीज कभी नहीं दोगे। अगर गलती से आपका रिश्ता फिर से कभी रियूनियन में आ भी जाता है, फिर भी आप इस पर्सन से वैसे प्यार नहीं करोगे जैसे पहले करते थे। वो एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में बहुत ज़्यादा डरा रही है। आपसे बात करने का इनको बहुत दिल है, लेकिन 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज बता रही है कि ये अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएंगे आपकी नज़रों में। एरिलियो सजिटेस मेसिंग धनु राशि यहाँ पे और जमीन लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। आपके पर्सन अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी गलतियां करी इस पर्सन ने, और किस किस गलती का आपको आंसर करेंगे, किस किस गलती का क्लैरिफिकेशन देंगे और कैसे अपने आप को सही साबित करेंगे। ये अपने लिए लड़ रहे हैं या आपके लिए लड़ रहे हैं, अपने घर वालों से। आप दोनों के रिश्ते के लिए इनके घर वाले हाँ बोले, सपोर्ट करें, इवन आप दोनों का मैरिज हो, आप दोनों के रिश्ते में सेलिब्रेशंस आए, रियूनियन हो जाए, जो भी है थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स वो रिमूव हो जाए, इसके लिए आपके पर्सन बहुत एफर्ट्स लगा भी चुके हैं और करंट पे भी लगा रहे हैं। लेकिन अगर ये आपको ऐसा बताएंगे तो आप इनकी बातों पे भरोसा नहीं करोगे क्योंकि आप इस पर्सन को अब चीटर समझ रहे हो, ऐसा इनको लगता है क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया था पास्ट में थर्ड पार्टी के लिए। तो अब अगर ये आ रहे हैं सरेंडर के एनर्जीज में तो आप इनकी एक भी बात पे भरोसा नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि नहीं है इनके पास किसी भी बात का आंसर। क्योंकि जो भी था गलत तो था, आपके पर्सन ने आपको बिना बताए इस रिश्ते से मूव ऑन किया था और जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, और बाद में जब इनको रियलाइजेशन हुआ तब ये लौटना चाहते हैं। तो ये किस मुंह से आपके पास लौटेंगे इनको नहीं पता। क्या आपको लेकर करंट में किसी से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, किसी को कह रहे कि जैसे कि इनका मैसेज आप तक पहुंचाया जाए कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। आप इनको एक मौका दे दो इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए। पर्सन आपको समझाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि इस पर्सन ने भले आपसे मूव ऑन भी किया था, आपको डिस्टेंस भी दिया था, लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बताती है ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। ये आज भी आप इसे प्यार करते हैं, आज भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन आप इनको अगर पास्ट की एनर्जीज को ही डिस्कशन करोगे तो फिर ये पर्सन कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि गलती इनकी थी, तो ये गलतियों को सही कैसे साबित करेंगे, क्योंकि गलती तो गलती होती है, राइट। तो ये सही नहीं होती है। तो आपके पर्सन लिटरली चाह रहे कि आपसे बात करेंगे तो आप इनको कुछ भी मत पूछो पास्ट के बारे में, कुछ भी मत पूछो थर्ड पार्टी के बारे में, लेकिन आप पूछोगे इनको पता है। तो बात करो कि नहीं करो, आपके पर्सन इस तरह से करंट पे सोच रहे हैं। लेकिन एनर्जीज में एक अलग सा डर है। किंग ऑफ कप्स मतलब ट्रू जेन्युइन अट्रैक्शन, ट्रू जेन्युइन लव, इनको आपकी तरफ खिंचाव भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, लेकिन आप इस पर्सन को करंट में सुनने के लिए रेडी नहीं हो। तो इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अब इस रिश्ते में इनको चेंज लाना है तो ये कैसे लाए और आपको कैसे फिर से पहले जैसे एनर्जीज में लाए, ठीक है। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस,
आपका चुप बैठना आपके पर्सन को करंट में सता रहा है। इनको लगता है कि पता नहीं आप हील हुए हो कि नहीं हुए हो। इनके नो कॉन्टैक्ट एनर्जी से इन्होंने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन्होंने जो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला और बहुत टाइम तक आपके लिए एफर्ट्स भी नहीं लगाए, तो इस टाइम पीरियड में आपके थॉट्स इस पर्सन को लेकर कितने बदल गए हैं और क्या आप अभी भी उसी गुस्से में हो। ये इस तरह से सोच रहे और चाहते हैं कि जब भी आपसे बात करें आप इनसे पीसफुली बात करो। आप इनसे मतलब इनको कुछ भी, जैसे मैंने बताया कि पास्ट की बातें भी मत बोलो, लड़ाई झगड़े की एनर्जी भी क्रिएट मत करो, बस आप इनको समझो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि फाइनली इस पर्सन ने आपको चुन लिया है। अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर ये पर्सन आ रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज में होगा मिरर गार्डियन, मतलब टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। इस पर्सन ने एक तो पहले से बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है लौटने में, इनको रियलाइज होने में भी टाइम लगा, इनको अपनी गलतियां समझ में आने में भी टाइम लगा, और तब तक आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हो। ठीक है, मतलब पहले जैसे आपके अंदर इमोशंस नहीं है इस पर्सन के लिए, प्यार नहीं रहा है, और लगता है कि इस पर्सन को ये रियलाइजेशन होने में कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आप दोनों का जन्म जन्म का रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट्स हो, ये रियलाइजेशन होने में इसको इतना टाइम लगा है। मतलब इस पर्सन को आप कैसे एक मौका दे सकते हो, लिटरली करंट एनर्जीज में आप ऐसे ही सोच रहे हो और आपके पर्सन को ये फील भी हो रहा है। ठीक है, तो ये चाह रही है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि ये पर्सन तो सच्चे दिल से लौट रहा है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर कर लौट रहा है। कनेक्ट विथ योर इमोशंस, आपके इमोशंस, आपका जो करंट में इस पर्सन से जैसे कि नाराजगी है थोड़ा बहुत, आप इस पर्सन को अभी अपने आप से दूर कर रहे हो, इनको मुड़कर देखना नहीं चाहते। इसके पीछे का रीजन आपके पर्सन को पता है, आपके इमोशंस को भी समझ रहे हैं, और जैसे कि रेडी भी है। अगर आपको सच में इतना गुस्सा है, अभी भी आप फील नहीं हुए हो, तो ये पर्सन आपके एनर्जीज को झेलने के लिए भी रेडी है कि आप डांटो इनको, जो बोलना है बोलो, लेकिन इनको एक मौका दे दो। ठीक है, स्पिरिट फॉक्स की एनर्जीज, ये ट्रस्ट यूर टैलेंट्स, ये ट्रस्ट यूर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है, आपके अंदर वो एनर्जीज थी कि आपने सब्र रखा, आपने इस पर्सन को डिस्टेंस दिया, आपने उस डिस्टेंस को स्वीकार भी किया, और आपने इस पर्सन को अपने हाल पर छोड़ दिया, और यही एनर्जीज ने आपके पर्सन को मजबूर किया आपके पास आने के लिए। ठीक है, तो ये जो टाइम चेंज हुआ है, ये जो आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, भले देर से सही, लेकिन ये पर्सन जो आपकी लाइफ में लौट रहा है। ठीक है, आपके अंदर वो एनर्जीज थी, आपके इंट्यूशंस इतने पावरफुल थे, और डिवाइन की एनर्जीज आपके साथ थी, और इसी एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन को आपके पास आना पड़ा। ठीक है, तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को लगता है कि चाहे आपको जो भी बोलना आप बोलो, लेकिन इस पर्सन को एक मौका चाहिए। ठीक है, आपको इनकी बातों पे ट्रस्ट करना होगा, और आपको करंट सिचुएशन से आगे सोचो कि अगर ये बात कर रहा है आपसे, एफर्ट्स लगा रहा है, तो पास्ट की एनर्जीज को सोचने से बेटर है, और करंट में जो भी है, मतलब कि क्या मैं इसे माफ करूं, क्या मैं फिर से इसके ऊपर भरोसा करूं। तो अगर आप अभी भरोसा करते हो तो इसके क्या चांसेस है कि फिर से आपको मतलब धोखा नहीं देगा, फिर से थर्ड पार्टी में नहीं जाएगा। ये आप ऐसे मत सोचो, आपको कहाँ जा रहा है, कि आप इससे आगे का सोचो, आप जो चाहते हो। आपको अगर इस रिश्ते में अगर आपको लगता है कि आपको अपने इमोशंस अभी भी स्पेंड करने हैं, तो आप अच्छा सोचो अपने लिए। करंट सिचुएशन बेटर है, और ये इससे ज़्यादा अच्छी बनेगी। और ये करंट सिचुएशन बेटर इसी वजह से क्योंकि आपके पर्सन को अब कंपैरिजन में आपका प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। अब इनको थर्ड पार्टी नहीं, आप इम्पोर्टेंट हो, तो ये पर्सन सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको इससे आगे का सोचना होगा कि जैसे कि आप दोनों का मैरिज हो चुका है और सब कुछ अच्छा है, और इस एनर्जीज को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि करंट एनर्जीज में आपके अंदर वो स्पिरिचुअल एनर्जीज है। ठीक है, तो आपके पर्सन करंट में आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है और चाह भी रहे हैं कि आप इनको एक बार सुनो। आपको अगर इनको एक मौका देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको पीसफुली सुनो। ठीक है, यस, ये पर्सन सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आपको 2 बार सेम मैसेज आया है कि आपको इस सिचुएशन से आगे का सोचने के लिए कहा जा रहा है, या आपके ऊपर है कि आपको इस रिश्ते में इस पर्सन को चांस देना है कि नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि इनको नहीं लगता है कि आप इनको मौका दोगे। इन्होंने तो अपनी जबान पे ताला लगा लिया, कुछ बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनकी गलतियां ऐसी कि कोई भी माफ़ नहीं कर पाएगा, तो आप कैसे माफ़ करोगे। ठीक है, आपकी ज़िंदगी तो इस पर्सन ने कंप्लीट नेगेटिव बनाकर चले गए थे, आपको अपने हाल पर छोड़कर ये पर्सन चले गए थे, और इन्होंने ना तो आपको पीछे मुड़कर देखा था। आपके हाथ में ये जो सोर्स आई है, आप जो इतने गुस्से बन गए हो, ये इसी वजह से, क्योंकि इस पर्सन ने आपको मजबूर किया हाथ में सोर्स लेने के लिए। इस पर्सन ने आपको मजबूर किया आपके दिल से प्यार निकाल कर एक रिवेंज की एनर्जीज में जाने के लिए। तो बदलने के लिए भी आपके पर्सन ने आपको मजबूर किया है। तो अगर फिर से आपके दिल में प्यार आना है तो इसके लिए भी टाइम लगेगा। तो आप अपना टाइम ले लीजिए और आप आगे का सोचिए कि सब कुछ अच्छा हो चुका है। अगर आपको इस पर्सन से शादी करनी है तो
क्योंकि ये पर्सन तो इस रिश्ते में सच्चे दिल से सरेंडर करने के लिए रेडी है अभी, ठीक है। आप जो भी बोलो, जितना भी लड़ो इनसे, लेकिन ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में एक मौका चाहते हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अगर आपको इनको मौका देना है तो आपको उस एनर्जीज को अभी करंट में सोचना है कि फ्यूचर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। जो आप सोचोगे आपको वही मिलेगा। करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है, क्योंकि आपने अपने आप को संभालना भी सीख लिया है। भले ये पर्सन आए नहीं आए, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप खुद सोचोगे कि आपको अपने इमोशंस यहाँ पे देने हैं कि आपको आगे बढ़ना है, ये भी आपको डिसाइड करना है। आपका फ्यूचर भी आप ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से आपके अंदर वो पावर है कि आप जो भी सोचोगे ना, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। आपके दिल के इंट्यूशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपको ट्रू गाइड कर रहे हैं। तो आप ही के अंदर वो एनर्जीज है। इस लव रिलेशनशिप का जो भी करना आप कर सकते हो, आप जो सोचोगे आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।